हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं लेसन नंबर 4 और ये है आपका बिहार की गाइस कृषि व पशुपालन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बिहार में किस प्रकार की कृषि और पशुपालन होता है गाइस, ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ओवरऑल गाइस जितने भी क्वेश्चन हैं आपके जो गाइस 1995 से लेकर और गाइस आपका 2022-23 तक सारा का सारा सब लोग हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा गाइस, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले गाइस 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज का 4th चैप्टर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। तो बताइएगा गाइस कि बिहार में गाइस निम्न में से किस अनाज का कौन सा अनाज है जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा किसका है गाइस, चावल का, गेहूं का, मक्का का या फिर जौ का। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर जो आपका आया हुआ है गाइस, और इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा गाइस, मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का हो जाएगा, जिसको कई जगह भुट्टा वगैरह बोलते हैं। देखिए बिहार में मक्के का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है गाइस। ठीक है, बिहार के 7 जिले कौन कौन से, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों में औसत उत्पादन जो है गाइस वो 50 कुंटल प्रति एकड़ हो गई है। इस मामले में अमेरिका के उन क्षेत्रों को पीछे छोड़ दिया है जहां उत्पादकता विश्व में सबसे अधिक थी। वर्ष 2021 में प्रति हेक्टेयर मक्का की उत्पादकता जो है गाइस वह आपका कितना है, 5229 किलोग्राम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी जिला है। तो मछली सर्वाधिक गाइस कहाँ होती है, तो आप सभी को पता है। एक तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक तो मधुबनी में ही होता है। ठीक है, मछली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है गाइस, एक तो आपका मधुबनी में होता है और दूसरा गाइस कहाँ होता है, तो बिल्कुल गाइस क्या हो जाएगा आपका दरभंगा। ठीक है, राइट आंसर आपका बी पे जाएगा। देखिए बात कर ली जाए तो बिहार के जो गाइस मधुबनी तथा दरभंगा सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले ज़िले हैं। ठीक है, क्या हो गया, मधुबनी और दूसरा दरभंगा। देखिए गाइस 18-19 में क्या हुआ कि मधुबनी में 68,000 टन तथा दरभंगा में क्या हुआ कि 54,000 टन मछली का उत्पादन किया गया था। और बिहार मछली उत्पादन में देश भर में गाइस चौथे स्थान पर है, 4th नंबर पे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वर्ष 2020-21 में बिहार में गाइस मछली उत्पादन बढ़कर 7.62 लाख टन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी हैं। तो सबसे अधिक कौन से गाइस, सब रैंकिंग की बात की जाए तो सर्वाधिक जो है गाइस, सर्वाधिक उत्पादन के क्षेत्र में कौन सी दालें हैं गाइस, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मूंग और मसूर। देखिए गाइस बात की जाए तो वर्ष 2020-21 में बिहार में कुल दाल का उत्पादन जो है वो 412.32 हज़ार टन रहा है और 412.32 हज़ार टन रहा है। उत्पादन की दृष्टि से बिहार जो है राज्य में शीर्ष श्रेणी की दालें वर्ष 18-19 के क्रमानुसार इस प्रकार हैं गाइस। देखिए सबसे अधिक जो रहा है वो आपका मसूर है और फिर मूंग है। ठीक है, तो राइट आंसर गाइस आपको हमने बता ही दिया, सी हो जाएगा मसूर और मूंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गन्ना उत्पादन की में अग्रणी जिला कौन कौन से हैं। देखिए गाइस बात की जाए गन्ना के उत्पादन में तो अग्रणी जिला कौन है, तो गाइस आपको पता ही है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण है। देखिए बिहार में गन्ना का उत्पादन जो है उसमें अग्रणी जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। और वर्ष 18-19 में बिहार राज्य के कुल गन्ना का उत्पादन वह 182.97 लाख टन था, जिसमें पश्चिमी चंपारण का हिस्सा गाइस 46.52%, पूर्वी चंपारण का कितना था, तो वह था 16.43% और गोपालगंज का गाइस 9.86% था। वहीं बात की जाए सीतामढ़ी की तो 5.56। देखिए गाइस यहाँ की कृषि अनुसंधान केंद्र में कई विदेशी वैज्ञानिकों के शोध पत्र भी हैं जिनमें वो बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की कृषि योग्य भूमि गन्ना उत्पादन के लिए श्रेष्ठ है। देखिए गाइस 19-20 में गन्ना उत्पादकता में सबसे अग्रणी जिला पटना था। ठीक है, और देखिए ये वाला जो डेटा आपका ये 18-19 वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मोटे अनाज का कुल उत्पादन जो है गाइस 17-18 में और उसकी विकास दर 13-14 एवं 17-18 के बीच में कितनी थी। तो देखिए गाइस इसमें गाइस ये आपका आप पता है कि 65 BSc में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका
3.5, 3.15 और 6% हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण बिहार में गाइस प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो कौन सी पद्धति कहलाती है गाइस? इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए आहार पाइन हो जाएगा, ठीक है, आहार पाइन। अगर बात की जाए गाइस तो दक्षिण बिहार में प्रचलित जो परंपरा है जल संरक्षण सिंचाई पद्धति को आहार पाइन कहते हैं। यह पद्धति प्राचीन काल से प्रचलित है और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अकॉर्डिंग गाइस बिहार में 117.54 लाख हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता है। बिहार में मुख्य सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो सबसे अधिक नहर है, फिर तालाब है, नलकूप और कुआं। सर्वाधिक गाइस अगर बात की जाए तो सर्वाधिक बिहार में सिंचाई का साधन क्या है? वो नहर से है। और नहर से सिंचाई करने वाला अग्रणी जिला अगर पूछे गाइस तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो गाइस आपका वो कौन सा जिला हो जाएगा? तो भोजपुर हो जाएगा। कल ही हमने पढ़ाया था जो आपकी जियोग्राफी वाली क्लास मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गाइस अगर बात की जाए तो 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है गाइस? अगर इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो देखिए गाइस ये है 70%, ठीक है। देखिए बिहार राज्य की जो कुल जनसंख्या का 70% जो का भाग है गाइस वो कृषि में कार्यरत है। अब आप एक पॉइंट देखिएगा कि कृषि पशुपालन बिहार में आजीविका का प्रमुख साधन है जो राज्य की खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देता है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी जो उत्तर कुंजी में आई थी गाइस उसमें ऑप्शन ई दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए अगर गाइस अगर बात कर ली जाए तो हमने ये क्वेश्चन कल जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था आपका जियोग्राफी, तो उसमें भी हमने बात की थी जो जूट का उत्पादन है तो अपने बिहार में गाइस इसका जो पोजीशन है, रैंक है, वो आपकी सेकंड रैंक है, सेकंड वाली है। और देखिए अगर बात कर ली जाए इसकी तो जूट उद्योग में गाइस क्या है भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, ठीक है। जो जूट उद्योग में क्या है भारत का जो है विश्व में पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में क्या है इंडिया का फर्स्ट रैंक है। और जूट को सोने का रेशा भी कहते हैं, जूट को क्या कहते हैं? सोने का रेशा भी कहते हैं। और भारत में प्रमुख जूट उत्पादक राज्य क्या है? वो है पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। भारत में जूट उद्योग में पश्चिम बंगाल का स्थान जो है स्थान फर्स्ट है। देखिए आप सभी को पता है गाइस सर्वाधिक जूट कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है और उसी से सटा हुआ अपना बिहार है गाइस। तो यहाँ बिहार का जो गाइस जो पश्चिम बंगाल से जो सटा हुआ जिला है वहीं पे ही सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए फिर और पॉइंट देख लेते हैं गाइस। देखिए और पॉइंट देखा जाए तो इसमें जबकि गाइस बिहार जो है सेकंड रैंक पे है। देश के कुल उत्पादन का 85% जो भाग है वो पश्चिम बंगाल में उत्पादित होता है। भारत जो है विश्व के कुल जूट उत्पादन का गाइस 35% उत्पादित करता है। और भारत में जो पहली जूट मिल है गाइस वो जो है 1859 ईस्वी में कोलकाता के नज़दीक रिसरा में स्थापित की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है गाइस? देखिए आपको बताना है कि किस राज्य में, वो कौन सा राज्य है जिसमें कृषि जो भूमि है गाइस वो 60% से कम है। तो राइट आंसर आपका बिहार हो जाएगा। और चलिए देखते हैं बिहार के जो गाइस कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही वास्तव में कृषि होती है। और बिहार का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है गाइस वो लगभग कितना है? तो 93.60 लाख हेक्टेयर है जिसमें से केवल 52.42 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। जबकि राज्य में लगभग 79.4% जो 46 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। चलिए अगला देखते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। तो देखिए आप सभी को पता है गाइस इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर आपका कृषि ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर्वाधिक देखिए क्या होता है जो बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का जो मुख्य साधन है गाइस वो कृषि है, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है ना। और बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है गाइस? तो 93.60 लाख हेक्टेयर है जिसमें से केवल 56.03 लाख हेक्टेयर पर ही खेती होती है। और राज्य में लगभग 79.46 लाख हेक्टेयर में कृषि जो भूमि है गाइस वह कृषि योग्य है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है। तो कौन सा है गाइस?
देखिए आप सभी को पता है गाइस क्या है, तो राइट आंसर आपका नहरें हो जाएगा, और नहरें के साथ में आपका उसी के साथ में जो आपका नलकूप दिया गाइस तो वो भी हो जाएगा। देखिए हमने क्योंकि कल ही इस बारे में बात की थी, नहर है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है गाइस, हमने ये भी बात की थी। देखिए अगर बात की जाए गाइस बिहार की, ये जो अपना बिहार राज्य है गाइस, तो इसमें जो आपका गाइस क्या भोजपुर ज़िला पड़ता है गाइस, यहाँ पे सर्वाधिक जो है नलकूप से, नहर से सिंचाई होती है। और ओवरऑल की अगर भी बात कर ली जाए तो ओवरऑल बिहार में जो है सर्वाधिक सिंचाई नहर के माध्यम से ही होती है। देखिए गाइज बिहार राज्य में सिंचाई का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला साधन क्या है, वो नलकूप है। और नलकूप के बाद जो है गाइज नहर से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सिंचाई के अन्य साधनों में तालाब तथा कुआं का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो इसका राइट आंसर गाइज हो जाएगा आपका कृषि है। ठीक है, कृषि है। चलिए ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन गाइज है कि आपसे पूछा गया कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो बताइएगा वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो बिहार में संपत्ति का मुख्य सोर्स क्या है गाइज, तो वह क्या है, वह कृषि ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो आप सभी को पता होना चाहिए गाइस। देखिए ये अपना बिहार है गाइस, ये अपना बिहार है, और आपको पता है यहाँ पे क्या है, तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल से जो सटा राज्य रहेगा गाइस बिहार का, वहीं पे ही सर्वाधिक क्या होगा, जूट का उत्पादन होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप सभी को पता है गाइस सर्वाधिक जो है जूट का उत्पादन अपने इंडिया में कहाँ पे होता है, तो अपने इंडिया में गाइस अगर बात कर ली जाए सर्वाधिक जूट के उत्पादन की, तो आपका पश्चिम बंगाल में ही होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए तो राइट आंसर आपको पता है गाइस। देखिए इसमें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज आपको पता है गाइस बिहार में किशनगंज कहाँ पर पड़ता है, तो इस कॉर्नर में आपका किशनगंज है, इस कोने में आपका क्या है गाइस, तो पश्चिमी चंपारण है। अगला क्वेश्चन है गाइस, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो कृषि कार्य गाइस कितने % पे होता है, तो ये आपका 60% पर होता है। ये आपका पूछा गया था 2008 में जो सवाल आया था उसमें बिहार एसआई में। अगला क्वेश्चन गाइस आपसे पूछा गया था कि बिहार का प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञान के नाम से है, पूसा, तो बताइएगा बिहार में जो प्रसिद्ध गाइस पूसा कृषि संस्थान है वह जो है किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है, तो गाइस में राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें राइट आंसर आपका गाइस क्या हो जाएगा, अमेरिका देश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी पे जाएगा। देखिए जो बिहार का गाइस प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान अमेरिका देश के कृषि विज्ञान के नाम से है। मूल रूप से जो पूसा है गाइस वो बिहार में 1905 में एक अमेरिकी परोपकारी हेनरी फिप्स की वित्तीय सहायता से स्थापित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1936 से दिल्ली में कार्य कर रहा है, और यह संस्थान गाइस कृषि शिक्षा अनुसंधान एवं प्रसार के हेतु देश का प्रमुख संसाधन भी है। ज्ञात है आपको कि पिछले कई वर्षों से यह संस्थान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च शिक्षण का उत्कृष्ट केंद्र रहा है। अगला क्वेश्चन गाइस है कि निम्न में से किस जिला में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। देखिए आपको पता है गाइस मखाने का उत्पादन सर्वाधिक आपका कहाँ होता है, बिहार राज्य में होता है, और ये क्वेश्चन आपका 2007 में पूछा गया था गाइस। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। देखिए गाइस अगर प्रश्न के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें प्रश्नगत उल्लिखित जिलों में औरंगाबाद में मखाने का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, और देश में उत्पादित मखाने का जो 80 से 85% भाग है गाइस वह अकेले केवल बिहार राज्य में ही होता है। बिहार के मधुबनी में एक तो होता है, दरभंगा ज़िले में यह काम गाइस बहुत ही बड़े स्तर पे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें राइट आंसर क्या होने वाला है, बिहार में जो सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो इसमें राइट आंसर की अगर बात ली जाए तो गाइस आपका बी है। देखिए प्रश्नकाल के दौरान मतलब कि अगर बात की जाए 2004-5 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो प्रश्नकाल उस टाइम के दौरान गाइस बात कर ली जाए तो बिहार की कुल सिंचित भूमि के लगभग 27% भाग नहरों से
तथा लगभग 6% भाग नलकूपों तथा ट्यूबवेल से सिंचित किया जाता है। इस प्रकार विकल्प आपका बी सही नहीं है और अन्य विकल्प आपके वर्तमान में सही हैं। देखिए वर्तमान में क्या है गाइस कि वर्तमान में बात कर लिया तो नलकूप से जो है 62%, नहर से 31% तथा तालाब से 2% क्षेत्रों में सिंचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन गाइस कि बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये आपके स्टेटमेंट थे गाइस। देखिए इसमें अगर बात कर ली जाए तो इसमें हम आपको बताते हैं ये सारे स्टेटमेंट थे गाइस आपको 2004-05 से रिलेटेड हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो कितना अनुपात है गाइस अगर इसमें बात कर ली जाए तो इसमें राइट आंसर आपका गाइस क्या होने वाला है, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 48.18%। ठीक है 48.18% ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो अगर बात की जाए गाइस 2004-05 के अकॉर्डिंग की बात की जाए तो बिहार के कुल श्रम शक्ति में क्या है कि कृषि श्रमिकों का जो अनुपात है वह लगभग 48% था और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार गाइस क्या है वह अनुपात आपका 44.6% है। देखिए अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। देखिए अफीम के मामले में गाइस उस टाइम पे अपना बिहार जो है बहुत ज़्यादा फेमस था। किस टाइम में तो 2004-05 के टाइम में। देखिए अंग्रेजी शासन काल में गाइस अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। जो अपने अंग्रेज़ों का ज़माना था उसमें उस समय की बात है गाइस कि अफीम के उत्पादन के मामले में बिहार जो है एक विशेष प्रसिद्ध था तथा इसका व्यापार गाइस ब्रिटिश सरकार के द्वारा पड़ोसी देशों में किया जाता था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो हम लोग कौन से श्रेणी में रख सकते हैं गाइस ब्रिटिश सरकार में ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्ग को गाइस किस में रखा जाता था तो आपके 5 फोल्ड में रखा जाता था पंचमुखी वर्गीकरण में। देखिए ब्रिटिश राज्य में क्या होता था गाइस, ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को पंचमुखी वर्गीकरण में रखा जा सकता है। ठीक है किस में रखा जा सकता है तो पंचमुखी में रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। मतलब खाद्यान्न का मतलब गाइस क्या हुआ खाने योग्य। देखिए कुछ फसलें क्या होती हैं आपकी नकदी फसल होती हैं जो नगद रुपए मिल जाती है जिनको बेच के हम लोग नगद रुपए ले लेते हैं और जो खाद्यान्न का मतलब खाने पीने से संबंधित हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका देखिए गेहूँ चावल और मक्का हो जाएगा। ठीक है और सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का हुआ है तो मक्का का हुआ है गाइस, ये भी ध्यान में रखना है और साथ साथ में गेहूँ चावल तो आपका खाद्यान्न फसलें ही हैं बिहार की। देखिए बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है गाइस और यहाँ की जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं वो आपकी धान मक्का गेहूँ दलहन है। मुख्य नकदी फसल कौन सी है गन्ना है तंबाकू है जूट है आलू प्याज मिर्च, ये गाइस नकदी फसल आती हैं। देखिए जो भी आपके मार्केट से रिलेटेड रहती हैं सब्जी वगैरह से रिलेटेड जैसे आपका गन्ना तंबाकू जूट आलू प्याज मिर्च ये कैसी ये सब नकदी फसल हैं। आप मार्केट में लेके जाएंगे बेचेंगे आपको तुरंत नगद रुपए मिल जाएगा। ठीक है चलिए अगला है कि बिहार की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र है। बिहार की जलवायु गैस कैसी है जलवायु से रिलेटेड है तो ये जो आपकी जलवायु है गैस तो उष्ण है एवं आर्द्र है तथा यहाँ उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगला है कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है। तो बिहार में गाइस कृषि के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है तो देखिए इसमें से राइट आंसर तो आपका कुछ भी नहीं है। देखिए अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है बिहार में कृषि योग्य जो भूमि है वो लगभग गाइस 56.03 लाख हेक्टेयर है जो कुल भूमि का 60% है। बिहार में लगभग गाइस 17.5% भौगोलिक क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और शेष अन्य गतिविधियों के लिए गाइस क्या है उपयुक्त होता है। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है गाइस वह कितना है तो 94.16 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन गाइस है कि बिहार राज्य की मुख्य नकद फसल क्या है तो गन्ना है और गन्ना सब सर्वाधिक कहाँ होता है गाइस, ये अपना प्यारा बिहार है और ये आपको पता है गाइस यहाँ पे क्या है पश्चिमी चंपारण है। देखिए गाइस चंपारण भी यहाँ पे दो हैं, ये आपका पूर्वी चंपारण है और ये इधर वाला पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण में जो है सर्वाधिक गन्ना होता है और यही आपकी क्या है नकदी फसल भी है।
देखिए गाइस ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल क्या है। तो चावल के बाद गाइस देखिए ये क्वेश्चन आपका 1997 में पूछा गया था। चावल के बाद दूसरी फसल तो आपको पता है गाइस क्या है, तो आपका गेहूँ है। देखिए उस टाइम की बात पूछी गई थी और मक्का तीसरे स्थान पर हुआ करता था। बट इस टाइम क्या है, मक्का फर्स्ट पे है गाइस, ठीक है। इस टाइम क्या है, मक्का फर्स्ट रैंक पे है। आज़ादी के बाद की बात की जाए गाइस, तो आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। जो सिंचित एरिया है गाइस वो बढ़ा है। लगभग कितना बढ़ा है, तो 2 गुना, मतलब कि 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ गया। राइट आंसर आपका 2 गुना पे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन गाइस आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है। तो कितना है गाइस, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 50 से अधिक प्रतिशत भाग जो है वो सिंचित है। देखिए बिहार क्या है गाइस, बिहार जो है आपका वह एक कृषि प्रधान देश है, ठीक है। और बिहार के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल में से लगभग 76.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो सकल बुआई क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। और वर्तमान में बिहार में क्या है, कृषि योग्य भूमि का मात्र 54.4% भाग सिंचित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बिहार की शस्य गहनता कितनी है। तो गाइस बताइएगा शस्य गहनता कितनी है। तो इसमें राइट आंसर आपका होगा 128% है। कितना है, 128% है। ये क्वेश्चन गाइस 1995 में पूछा गया था। प्रश्नकाल के समय गाइस क्या हुआ था कि बिहार की जो शस्य गहनता थी वो कितनी थी, तो 128% थी। और वर्तमान में गाइस कितनी है, तो 144% है। एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या जो होती है वो शस्य गहनता कहलाती है। अब आप लोग समझिएगा कि शस्य गहनता क्या है। एक साल में मतलब एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली जो फसल होती है गाइस, उसकी संख्या जो है वह क्या कहलाती है, वह शस्य गहनता कहलाती है। और बात की जाए कि तो वर्तमान में जो है गाइस भारत में फसल की जो गहनता है वह 136% है। अगला है कि बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है। तो बताइएगा बिहार की जो सिंचाई है गाइस, बिहार की सिंचाई क्षमता कितनी है। तो वह क्षमता गाइस कितनी है, वह है 89.02 लाख हेक्टेयर, 89.02 लाख हेक्टेयर है। चलिए गाइस नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम क्या मिलता है गाइस, सबसे ज़्यादा शोरा मिलता है और अफीम प्राप्त होती थी। तो आप सभी को पता है गाइस अंग्रेज़ों के ज़माने का अपना ये बिहार गढ़ था, किसका था, तो अफीम का था और शोरा का था। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। देखिए आपको बताते चलें गाइस कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा की प्राप्ति बिहार से ही होती थी। किसे, यूरोप वासियों को। और शोरा का उत्पादन बंगाल में भी प्रचुर मात्रा में होता था। और यहाँ पर जो व्यापार करने वाले यूरोपियों में मुख्य रूप से पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी थे। चलिए गाइस ये चैप्टर पूरा मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर आपका है 5 जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको ये गाइस कैसा लगा सेशन, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।